दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है खजाने की चाबी, असली अमीरी की खोज। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अमीर की चाबी कहानी का प्रारंभ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे कभी इतनी राहत नहीं दी कि वह अपनी जिंदगी सुख से जी सके। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसकी फसल अक्सर बारिश या सूखे के कारण बर्बाद हो जाती थी। इस वजह से उसका जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था। गांव के लोग रमेश की तारीफ करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन रमेश अपने दिल में हमेशा इस बात का दुख महसूस करता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। रमेश की दुविधा एक दिन रमेश अपने खेतों में फसल देखने गया। उसने देखा कि उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई है। उसके मन में निराशा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मैं अपनी जिंदगी कैसे सुधारूं? क्या मेरी किस्मत में कभी अमीरी नहीं लिखी है? रमेश ने उस रात सपना देखा कि उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन जब सुबह हुई तो सपना सपना ही रहा। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि अब वह कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आया। मोता एक दिन रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक सोने की चमक उसकी नजरों में पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन जब उसने जमीन को खोदा तो उसके हाथ एक पुरानी और भारी चाबी लगी। ये चाबी देखकर रमेश चकित रह गया। उसने सोचा, क्या यह चाबी किसी खजाने की है? क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है? रमेश ने यह चाबी अपनी जेब में रख ली और घर लौट आया। घर आने के बाद उसने गांव के बुजुर्गों से इस चाबी के बारे में पूछा। गांव के लोगों को यह चाबी देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह किस तिजोरी की चाबी हो सकती है। रमेश की खोज रमेश ने फैसला किया कि वह इस चाबी के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने गांव के प्राचीन मंदिर के पुजारी से सलाह मांगी। पुजारी जी ने कहा, रमेश, यह चाबी शायद गांव के पुराने खंडहरों में किसी तिजोरी की हो सकती है। वह खंडहर पुराने जमाने के हैं और कहानियों में सुना जाता है कि वहां एक अमूल्य खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर रमेश के मन में आशा जगी। उसने सोचा, अगर यह चाबी सच में उस खजाने की है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। रमेश ने अपने यारों दोस्तों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर उसे उस खंडहर तक ले जाने का विचार किया। खंडहर गांव से दूर एक जंगली इलाके में था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन रमेश की आस उसे वहां तक खींच लाई। खंडहर की आस था। रमेश और उसके साथियों ने एक दिन सुबह जल्दी खंडहर के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में काफी कठिनाइयां आईं। जंगल के जंगली जानवर और कांटों भरे रास्ते उनके साथ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन रमेश अपनी मंजिल को पाने के लिए तैयार था। आखिरकार वे सब खंडहर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि खंडहर एक पुरानी इमारत थी जिसमें कई रहस्य छुपे हुए थे। रमेश ने तिजोरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहली नजर में कुछ नहीं मिला। थोड़ा और खोजने पर एक पुराना जमीन के नीचे छुपा हुआ द्वार मिला। क्लाइमैक्स, रमेश ने अपनी चाबी निकाली और उस द्वार को खोलने की कोशिश की। चाबी घूमी और एक भयानक आवाज के साथ द्वार खुल गया। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। द्वार के अंदर एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी का आकार बड़ा था, लेकिन उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। रमेश ने तिजोरी का ताला खोल दिया।
जब उसने तिजोरी खोली तो सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि तिजोरी के अंदर सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, अमीर वह होता है जिसके पास सच्चे दिल के लोग होते हैं, न कि धन। यदि तुम अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओगे तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। लोगों का प्यार और सम्मान यह पढ़कर रमेश को समझ आया कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चाई में है। उसने तिजोरी में रखा हुआ कागज अपनी जेब में रखा और बिना किसी और वस्तु को लिए वापस अपने गांव आ गए। कहानी का समापन। गांव आकर रमेश ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति और समय गांव के लोगों की मदद करने में लगा दिया। उसने उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए, अपनी जमीन का एक हिस्सा गरीब लोगों को दिया और हमेशा सच्चाई का पालन किया। धीरे धीरे रमेश गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके पास धन की कमी भी दूर हो गई। लेकिन यह धन वह था जो लोगों के प्यार और सम्मान के रूप में था। इस तरह रमेश को असली अमीरी का ज्ञान हुआ और उसकी जिंदगी सच में अमीर बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में है। आखिरकार हमारे पास जितना भी धन हो, अगर लोगों का प्यार और सम्मान नहीं, तो हम कभी सच में अमीर नहीं बन सकते।